So in this video, we are going to discuss with role of economic factor in the making foreign policy. तो हम आज जो है फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका जो है इकोनॉमी में कैसे इफेक्ट है, इकोनॉमिक को ग्रोथ कैसे हो सकता है करके। फॉरेन पॉलिसी जो है किसी भी नेशन में जो है एडॉप्ट किए गए वो थ्योरीज होते हैं, उन थ्योरीज के थ्रू जो है फॉरेन पॉलिसी को जो है बिल्ड किया जाता है। एवरी नेशन की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की थ्योरीज होती है, उन्हीं थ्योरीज के बेस पे जो है अदर नेशन जो है के साथ रिलेशंस को बिल्ड किया जाता है। इसमें फॉरेन पॉलिसी जब भी बनाई जाती है उसके लिए एक बेटर इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में जो है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशंस जो है बहुत सारे चेंज आते हैं। इसलिए जो है इसमें टू इंटरेस्ट, एक नेशनल इंटरेस्ट एंड अदर इज द इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है, दोनों को साथ लेकर फॉरेन पॉलिसी में चलना होता है। लाइक अकॉर्डिंग टू जॉनसन, he said that foreign policy is the art of government chiefly with the respect to foreign powers. Secondly, George Modelsky, he said that the foreign policy is the system of activities evolved by communities for changing the behavior of other states and for adjusting their own activities to the international environment. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को बिल्ड करने के लिए उसमें क्या है, फॉरेन पॉलिसी में जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक आइडियोलॉजी को बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। तो फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी जो है, it is each of nations has the right and power to secure the goals of her national interest in international relation. It is her supreme duty to satisfy the needs of her people. Each nation wants to be self-reliant in all areas of activity. However, in a reality, no nation can achieve 100% self-reliance and self-sufficiency. कोई भी कंट्री डेवलप अनडेवलप कोई भी कंट्री है, उसकी सक्सेस के लिए जो है एट प्रेजेंट सिनेरियो में जो है फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ principles, decisions and means adopted and followed by a national for securing her goals of national interest in international relation. And foreign policy defines the goal of national interest and then tries to secure this through the exercise of national power. फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा सिद्धांत है, थ्योरीज है, जिसमें सारे डिसीजंस को जो है आगे बढ़ाने के लिए और नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है फॉरेन पॉलिसी का जो है बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सो कुछ कोट करेंगे, लाइक नॉर्मन हिल ने क्या कहा है, फॉरेन पॉलिसी इज द सब्सटेंस ऑफ नेशंस एफर्ट्स टू प्रमोट इट्स इंटरेस्ट vis-a-vis अदर नेशंस। यानी कि एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ जो है फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही जो है नेशनल इंटरेस्ट को बिल्ड करने की बात की है। सेकेंडली जो है डॉक्टर मोहिंदर कुमार के अनुसार क्या कहते हैं वो, उनका मानना है फॉरेन पॉलिसी इज अ थॉट out course of action for achieving objects in foreign relations as dictated by the ideology of the national interest. इन्होंने इसको जो है फॉरेन पॉलिसी को जो है आइडियोलॉजी के साथ जो है डील करने की बात की है, जिसके थ्रू जो है नेशनल इंटरेस्ट को जो है अचीव किया जा सके। So we have discussed that according to Robinson, he said that two types of interest. Firstly, national interest and other is the international interest.
तो हम नेशनल इंटरेस्ट जो रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। रॉबिन्सन ने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटरेस्ट की बात की है। ही सेड दैट प्राइमरी इंटरेस्ट में जो है हमें क्या करना है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स है उसको जो है आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो है इंपॉर्टेंट प्लेस देने की बात की है रॉबिन्सन ने। सेकेंडरी इंटरेस्ट में जो है रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें सिटीजन्स और डिप्लोमेट्स सारे मिलकर के जो है नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करने की बात की है। उसके बाद जो रॉबिन्सन ने कहा है, नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज फिक्स्ड एंड चेंजेबल। नेशनल जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है, लॉन्ग टर्म होता है और उसके अलावा उसमें कॉन्टिन्यूसली जो है चेंज होती रहती है। उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है, फिक्सेशन की बात उन्होंने ट्रेड की बात की है, ट्रेड को प्रमोशन देने के लिए फिक्सेशन की बात की है और चेंज की बात की है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन जो है पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा जो है अकॉर्डिंग टू पीपल्स की नीड्स के अकॉर्डिंग जो चेंज करते हैं उसको चेंजेबल इंटरेस्ट कहा है। उसके बाद जो है उन्होंने जो है जनरल इंटरेस्ट की बात की है। जनरल इंटरेस्ट में क्या कहा है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें नेशन के लिए जो है सबके लिए कंट्रीब्यूट होगा। लाइक एग्जांपल नेम में जो है बहुत सारे कंट्रीज है एट प्रेजेंट जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जो है 120 कंट्रीज है। पहले जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी बेलग्रेड में तो उस टाइम जो है नाम में जो है ओनली 25 कंट्री शामिल थे। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट जिसमें नेशनल इंटरेस्ट में रखा है वो है नाम को जनरल इंटरेस्ट में रखा है। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन नेशनल इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। फर्स्टली ही सेड दैट इक्वल इंटरेस्ट में उन्होंने कहा है डिफरेंट कंट्रीज होते हैं जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसकी जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट इकोनॉमी की डिमांड्स को लेकर जो है सम टाइम एक जैसे हो सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है अदर इंटरेस्ट की भी बात की है। अदर इंटरेस्ट में जो है उन्होंने बताया है कि एक नेशन दूसरे नेशन से अदर इंटरेस्ट को कैसे अचीव करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देन रॉबिन्सन ने जो है ये डिस्कशन करने के बाद जो है हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी के फैक्टर से करने से पहले हमारे को पता होना चाहिए जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिटरमिन करने के लिए जो है नेशनल इंटरेस्ट में जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन, बेस्ट प्रोपोगेंडा, उसके अलावा पॉलिटिकल वॉर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ट्रीटीज भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होते हैं। और इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात करें, इंटरनेशनल इंटरेस्ट में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सिक्योरिटी की, नेशंस की सिक्योरिटी की जो है उसकी जरूरत होती है। उसके अलावा इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है डीप रिलेशंस होता है फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट में। एंड अदर इज द नेशनल इंटरेस्ट इज द बेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के बेस को मान करके जो है इंटरनेशनल इंटरेस्ट को जो है बिल्ड किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, किसी भी नेशन की इकोनॉमी जो है उसके नेशनल इंटरेस्ट को डिटरमिन करती है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है बिल्ड करने की कोशिश करता है। जैसे लाइक एग्जांपल यूएसए एंड यूएसएसआर, दो बड़े पावरफुल नेशंस थे, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार हुआ है उसके बाद जो है 1991 में रशिया का टूट जाना, जिसमें जो है इकोनॉमिकली जो है रशिया की बहुत ज्यादा जो है हानि हुई थी क्योंकि जो रशिया है वो टूट गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर को एनहांस करने के लिए जो है G7 है,
ग्रुप 7, जिसमें जो है 7 कंट्रीज जो है वो मिलकर के जो है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है एक इकोनॉमिक मार्केट के लिए जो है एक रूल्स प्लानिंग जो है वो सेटअप करते हैं। सेकंड है द इश्यूज ऑफ सिक्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया में जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इकोनॉमी का बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ है। पहले हम जो है इकोनॉमी में जो है दूसरे कंट्री पे ज्यादा डिपेंड थे, बट आज प्रेजेंट जो है देखें तो उसमें जो है हमने जो है बहुत ग्रोथ किया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें जिसमें डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है वो मिलकर के और डेवलपिंग कंट्री के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोशन की बात की जाती है। थर्ड है इंडिया डिपेंडेंट अपॉन इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशन। अगर इंडिया की बात करें तो हमने देखा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 1947 में इंडिया जो है उसको फ्रीडम मिला, उसके बाद उस टाइम हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है ब्रिटिशर्स के जो है गुलाम थे। उसकी वजह से जो पहले सोने की चिड़िया जो है इंडिया को कहा जाता था, उसको जो है इकोनॉमिकली किसने थ्रेट किया? ब्रिटिशर्स ने किया, यूरोपियन जो ब्रिटिश कंट्री है उन्होंने किया। इसके बाद धीरे धीरे जो है भारत की आजादी के बाद उन्होंने क्या है अपना एक सेटअप, जिसमें फॉरेन पॉलिसी में नाम की एस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है, जिससे जो है धीरे धीरे ग्रोथ करना इकोनॉमिक फैक्टर में जो है इंडिया ने स्टार्ट कर लिया। इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है नाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें नाम की एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में फर्स्ट ऑफ ऑल रशिया एंड अमेरिका, इन 2 कंट्रीज में जो है कोल्ड वार था, हो रहा था, जिसकी वजह से जो है इंडिया ने जो है नाम की एस्टेब्लिशमेंट की। इंडिया का मोटिव था कि हमने क्या है, हमें ना ही अमेरिका के साथ ना ही रशिया के साथ है। जो नाम की एस्टेब्लिशमेंट 1961 में जो है बेलग्रेड में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसका मेन मोटिव था 2 ब्लॉक्स अमेरिका एंड रशिया से जो है अलग रह करके अपनी इकोनॉमी को क्या है स्ट्रॉन्ग करने की जो बात है ये नाम में रखा गया। इसके अलावा जो है G20, G77, G24, सार्क, ये जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशन की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में और इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशंस को बिल्ड करने के लिए। 1991 में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो नेशन इंडिया में आया, उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक फैक्टर को एनहांस करने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया। WTO भी जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है नेशन की इकोनॉमी को बिल्ड करने में। फोर्थ फैक्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने के लिए पॉपुलेशन भी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्क सिस्टम भी डिफरेंट होगा। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो है मोस्ट ऑफ द 70% के राउंड अबाउट जो पर्सन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। उसकी वजह से जो है हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे वो सब्सिडी है या अदर फैसिलिटीज जो भी है वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने में प्रेजेंट सिनेरियो में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करी जाए जिसमें कोयला, लोहा, ये सारी चीजें जो है फॉरेन पॉलिसी को डिटरमिन करने में बहुत बड़े कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल हैं, ये भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड अदर फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो है एक साइंटिफिक जो है ईरा भी कहा जा सकता है, जिसमें विदाउट टेक्नोलॉजी जो है आपके पास कोई भी पावर नहीं है।
ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का जो है उसमें भी क्या है, फॉरेन पॉलिसी में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एक राष्ट्र जो है अदर नेशन के साथ मिल करके टेक्नोलॉजी को जो है एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से नेशन का ग्रोथ हो सके। टेक्नोलॉजी में जो है जैसे हमारे नाग है, त्रिशूल, अग्नि, बड़े बड़े सैटेलाइट जो है, इनसेट है, 2B, 2C, 2D, 2E, ये सारे स्पेस के सैटेलाइट है वो जो अंतरिक्ष में स्थापित किए गए हैं, ये सारे सैटेलाइट्स जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में। इसके अलावा जो है हमने देखा कि 11th और 13th मई 1998 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का करना, ये इंडिया की नेशन की टेक्नोलॉजी की एनहांसमेंट का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा। उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल, ये भी जो है फॉरेन पॉलिसी को जो बिल्ड करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक नेशन के साथ साथ अदर नेशन के साथ संबंधों के साथ जो है हर एक तरह के ग्रोथ करना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, बट हम यहाँ इकोनॉमी फैक्टर को जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, जिसके लिए इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स है, G7, जो बाद में जो है G8 था, रशिया जो है वो कंट्री मेंबर बना था, उसने जो है अपनी मेंबरशिप आज की डेट में लेफ्ट कर ली है। उसी तरह से जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में जो है G20 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, G24, नेम और सार्क का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में जो इंडिया में आया, उससे भी क्या है, इकोनॉमिक एनहांसमेंट को बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ा। इसमें इसके अलावा जो है ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं।